कैलाश का श्राप। जब माँ पार्वती को तपस्या का दंड मिला, जब देवी भी अहंकार की परीक्षा में उतरी, तो देवलोक भी काँप उठता है। चारों ओर हिम की सफ़ेद चादर, मध्य में विराजमान शिव समाधि में लीन। उनके बगल में बैठी थीं माँ पार्वती। देवगण सभा में उपस्थित थे। वातावरण दिव्य था, शांत, स्थिर। तभी आकाश से एक अलौकिक प्रकाश उतरा। सभा में प्रवेश हुआ सनातन बाल योगी सनत कुमार का। उनका स्वरूप बालक समान, पर तेज सहस्र सूर्यों जैसा। देवता तुरंत खड़े हो गए। ऋषि मुनि हाथ जोड़कर झुक गए, पर पार्वती शांत बैठी रहीं। उनकी आंखों में प्रश्न था, ये बालक मेरे आराध्य के सामने आदर के समान कैसे? शिव ने नेत्र नहीं खोले, पर वे सब जान रहे थे। सनत कुमार मुस्कुराए। उन्होंने सीधे पार्वती की ओर देखा। देवी, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? पार्वती ने स्थिर स्वर में कहा, मैं कैलाश की अधिष्ठात्री हूँ। आप बाल रूप हैं। आपका सम्मान मेरे लिए आवश्यक नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। सनत कुमार का स्वर कठोर नहीं था, पर उनमें सत्य की तीव्रता थी। देवी, रूप और पद पर गर्व ज्ञान से दूर कर देता है। आप मानव रूप में जन्म लेंगी, तपस्या करेंगी और तभी ही पुनः शिव को प्राप्त कर पाएंगी। वचन गिरा और जैसे समय थम गया, कैलाश की हवाएं भारी हो गई। शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी। ना क्रोध, ना दुख, बस गहरी करुणा। पार्वती का हृदय काँप उठा। उन्हें समझ आ गया, यह दंड नहीं, एक परीक्षा है। बता दिया, यदि यही मेरा मार्ग है तो मैं तपस्या करूंगी। समय बीता। देवी ने जन्म लिया हिमालय के घर में एक नन्ही बालिका के रूप में, पर भीतर वही दिव्य शक्ति। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक अन्न त्यागा, निद्रा छोड़ी, केवल एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। देवता चकित थे, ऋषि स्तब्ध थे। एक दिन आकाश गरजा, शिव प्रकट हुए। देवी, अब तुम्हारा अहंकार गल चुका है। तुमने स्वयं को पहचान लिया है। पार्वती मुस्कुराई, इस बार विनम्रता के साथ। प्रभु, अब मैं जानती हूँ, शक्ति बिना नम्रता अधूरी है। कैलाश फिर से उज्जवल हो उठा। यह कहानी सिखाती है, ज्ञान उम्र या रूप से नहीं मापा जाता। अहंकार देवत्व को भी परीक्षा में डाल देता है। सच्ची भक्ति विनम्रता से जन्म लेती है।